आपसे ज़्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। हुआ क्या था ये बताइए, किसको आप मतलब कह रहे थे कि 6 बार सांसद हैं, हमको सिखाइएगा? पूरा कहानी लोग जानना चाहते हैं। विकास के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गडकरी जी से 100 टाइम मिल सकते हैं। बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। फाइटिंग, डर, मैं तो पूछ रहा हूँ, लड़ाई, बिहार के संघर्ष, लिए आवाज। बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। तेजस्वी यादव पर आप नाम नहीं लेते हैं। भैया नाम लेना नहीं लेना की बात नहीं। आज 30 सीट इंडिया गठबंधन के पास हो और राहुल गांधी पीएम होते हैं। बिहार से 30 सीट होती है जी। तो तेजस्वी यादव की वजह से वो 30 सीट कम आई। एक भूल के वजह से। पप्पू यादव ने पूर्णिया में किसे हराया, जेडीयू को या आरजेडी को? आदाब, मैं हूं शादाब। 6 बार सांसद हैं, हमको समझाइएगा। संसद में पहला दिन और नेताजी का ये भाषण। दरअसल हमारे साथ पप्पू यादव हैं और सांसद बन गए हैं पूर्णिया से, बिहार के पूर्णिया से। तो सोचे बात करने हम लोग भी चले आते हैं। कैसा लग रहा है वापस संसद में आकर? मेरे लिए कोई सेवा और मदद में पद का संसदीय जीवन का कोई औचित्य और मतलब नहीं है। मतलब लेकिन अब ज़्यादा मौका मिलेगा? नहीं, सेवा अब इससे ज़्यादा सेवा क्या हो सकती थी कि कोरोना में हम मर भी तो सकते थे। पप्पू यादव संसद में पहुंचते हैं, हंगामा होता है। पप्पू यादव, हुआ क्या था ये बताइए, किसको आप मतलब कह रहे थे कि 6 बार सांसद हैं, हमको सिखाइएगा? ये किसके लिए था, हुआ क्या था? पूरा कहानी लोग जानना चाहते हैं। सभी लोग 2 दिनों से ओथ ले रहे थे, जो जाए अपने जात के भगवान का जयकारा करे। हर हर महादेव। कोई राम, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। जिस जाति का जो था उसको अपना कर रहे थे। कोई नेताओं, देखिए गणेश परिक्रमा नेताओं का करना गुनाह नहीं है, गलत नहीं, आप करते रहिए। लेकिन आप जिन कारणों से जनता की सेवा के लिए वहां गए हैं उस मुद्दों को भी तो देखिएगा ना। आप सारे लोग नेताओं के जय जयकारा में लगे थे, जो जाए नेताओं का जय जयकारा। जब आप 2 दिनों तक संस्कृत का श्लोक, उर्दू, गीता, रामायण से आपको फुर्सत नहीं मिली, और जब हम सबसे अंतिम में गए और हमने कहा कि भैया प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, प्रणाम सलाम बिहार, जोहार बिहार, मानवतावाद जिंदाबाद, जय भीम जिंदाबाद और संविधान जिंदाबाद। ठीक, उसके बाद मैंने कहा रीनीट, जो मेरे गंजी पर था, और विशेष राज का दर्जा बिहार के लिए। बस 2 लाइन। इसमें आपत्ति क्या जनक थी? हमारे मित्र हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा ये उपयुक्त जगह नहीं है, और भी लोग बोलने लगे ये प्लेटफॉर्म। मैंने कहा 10-10 मिनट, 4-4, 2-2, 3-3 मिनट लोगों के लिए भगवान, जाति का महामंडन करना, ये सब कुछ ठीक था और ये गलत था। तो हमने कहा कि अब संसदीय जीवन में परंपराओं का मर्यादा भी आप ही से सीखना पड़ेगा, और आप हमें सिखाइएगा। जो लोग अपने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर नहीं जा सके, मणिपुर को नहीं बचा सके, और जो दूसरों की अनुकंपा पर गठबंधन, हिंदू और मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड के अनुकंपा पर जीत के आइएगा। अब हमें एक बात बताइए, इन लोगों को निर्दलीय जीत लड़ाओ, या पार्टी से अलग लड़ाओ, या बिना गठबंधन के इन लोगों को लड़ाओ, कहो तो जीत के आना। सर, इस युग में निर्दलीय जीतना, ये ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, उन्हीं को पता होगा, भगवान को ही पता होगा, या धरती पर इंसान को। एक आदमी के लिए डेथ है, मौत है निर्दलीय चुनाव। आप टी शर्ट पर आपके रीनीट लिखा हुआ था, हैशटैग रीनीट। इसके लिए अब जो है रास्ता क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या, क्योंकि आप संसद में अब हैं, किस तरह से इस मुद्दे को उठाएंगे? क्या 0 आवर में भी उठाएंगे, अपने स्पीच में भी उठाएंगे, राष्ट्रपति भाषण जब होगा, हर परिस्थिति में। और
मेरा सवाल होगा कि आप आज कानून की बात कर रहे हैं, 10 साल से आप हैं, 6 साल अटल जी, तब से अभी तक लगातार हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक आउट हो रहा। आपने क्या किया? कितनी नौकरी दी आपने? कह रहे हैं कानून बनाया, भैया कितनी नौकरी दी? कानून बनाया आपने पेपर लीक के लिए। तो क्या हुआ? लॉकअप की, डीजी लॉकअप की चाबी, पासवर्ड किसके पास होता है? डायरेक्टर के पास, उसके अलावा किसी के पास नहीं। तो दोषी कौन है? क्वेश्चन कहाँ से निकला? या तो जहाँ छप रहा था वहाँ, या तो जहाँ लॉकअप थी वहाँ। तो ऊपर की बात ही नहीं कर रहे हो। जब अपराध शाखा ने आपको भेजा चिट्ठी पूछताछ के लिए, पहले तो बीजेपी के लोगों ने, मंत्री ने कहा कि कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, तो बाद में आपने डायरेक्टर को क्यों हटा दिया? और नेट का आपने कैंसिल कर दिया, नीट का कैंसिल नहीं किया। तो अभी तक नीट का कैंसिल नहीं होना तो चोर के दाढ़ी में तिनका। पप्पू यादव ने पूर्णिया में किसे हराया? जेडीयू को या आरजेडी को? नहीं, किसी को नहीं। जनता ने अपने बेटे को पर भरोसा किया, उम्मीद किया। मैं किसी को हराया नहीं, मेरी औकात नहीं। जनता की नज़रों में जो बेटा अच्छा लगा उसको। पप्पू यादव का डिप्लोमेटिक आंसर? नहीं, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है ये। आपके चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव का बयान था इंडिया या एनडीए, ठीक है, क्या कहेंगे उस वो पर? उनकी भूल थी जिसके चलते आज नेशन को क्षति है। आप कह रहे तेजस्वी यादव की वो भूल थी, देश को क्षति है, ये उनकी भूल थी। क्यों उन्होंने, किस कारण से मुंह से निकला मैं नहीं जानता। आज 30 सीट इंडिया गठबंधन के पास होती और राहुल गांधी पीएम। बिहार से 30 सीट होती है। जी। तो तेजस्वी यादव की वजह से वो 30 आप सीट देखिए ना भाई, कन्हैया जी को आपने नहीं लड़ाया, शहाबुद्दीन जी के परिवार को नहीं लड़ाया, मेरे इलाके में एक भी सीट आप नहीं जीते, टोटल सीट हार गया। इंडिया एनडीए पूरे बिहार में प्रभाव पड़ गया भाई इसका। पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से इंडिया गठबंधन को बिहार में नुकसान हुआ है। एक भूल की वजह से। और जिद क्या था पप्पू यादव को? हम मधेपुरा हमने कहा नहीं लड़ेंगे। गठबंधन में टिकट तो हमको मिल गई थी। आपको मधेपुरा कहा जा रहा था? जी, सुपौल से बेटा लड़ लेता, मधेपुरा से हम लड़ लेते, टिकट तो हमको मिल गई थी। हम मधेपुरा घर छोड़ के आए भाई। हम वहाँ 3 लाख 3.5 लाख से चुनाव जीत सकते। आपने कोशिश की कि तेजस्वी यादव अगर ये गलती कर रहे हैं, ये भूल कर रहे हैं, तो आप उस भूल को रोकने की कोशिश किया? मतलब आपने अपने स्तर पे क्या कोशिश किया? मैं ये समझना चाह रहा हूँ थोड़ा। भैया लगातार हमारी बातचीत हो, खासतौर पर मिश्रा जी एक बहुत बड़ी सीजन लेडीज हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रही और वो हमें एक ही बात कही कि मधेपुरा लड़ लीजिए। कहती नहीं। मैंने कहा पूर्णिया को आप कहिए छोड़ें, हम पूर्णिया छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात मैंने पहले भी कह दी थी कि ज़िंदगी छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़। पूर्णिया की जिद क्यों थी उधर? मतलब आपकी नहीं, मतलब उधर आपको नहीं देनी? वो तो कभी चुनाव लड़ रही नहीं, वह इलाका ही कांग्रेस के थी। मेरी माँ लड़ी, हम 3 बार वहाँ इंडिपेंडेंट जीत चुके थे। हम एक बार किसी मुश्किल से हम 10,000 12,000 9,000 या कुछ वोटों से हमारे थे, लिफाफा छाप के चलते। पूर्णिया की जनता ने तो कभी हमको हराया ही नहीं। जब भी लालू यादव लड़े तो 20,000 वोट लाए, 28,000 वोट लाए, 44,000 वोट लाए, 43,000 वोट लाए। तो इस बार 37,000 वोट लाए। तो आप देखिए ना आपका वोट रेशियो। और उसके बाद एकदम जीत पर अड़ जाना, 4 दिन जाके कैंप कर जाना, 60 MLA, राज्यसभा, सभी लोग, प्रधानमंत्री जी चले गए, नीतीश कुमार जी 3 दिन रोड शो कर दिए और सारे माफिया और अपराधी ताकत लगा दी। मतलब आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी आपका, क्योंकि आप कांग्रेस में पहले ज्वाइन किया आपने, फिर इंडिपेंडेंट आप हो गए, टिकट आपने लड़ा चुनाव, कांग्रेस ने भी आपको वहाँ साथ तो नहीं दिया। नहीं, इस कांग्रेस का मोरल सपोर्ट प्रियंका जी का था, राहुल गांधी का था। मोरल और उनकी जो ब्लेसिंग थी, ट्रस्ट था, वो था। कोई नाराजगी नहीं? नहीं, मुझे कोई नाराजगी। आरजेडी से? नहीं, मुझे कोई नाराजगी। तेजस्वी यादव से नाराजगी? किसी से नाराजगी। अभी नाराजगी निकली थी बाहर? जी, अभी नाराजगी निकली थी बाहर? नहीं, वो नाराजगी नहीं थी, वो ऐसी परिस्थिति बना दिया। मेरी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी का पूर्णाम नहीं होना, ये और भी खतरनाक हुआ। पूरे बिहार में उनका पूर्णाम होना चाहिए था। सर, मैं उतना सीट जीतता जितने में भाजपा की सरकार नहीं बनती। भाजपा 200 क्रॉस नहीं करती। आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी का जो अंडरस्टैंडिंग था, कोऑर्डिनेशन था, शरद पवार जी, उद्धव भाई और राहुल गांधी जी का जो कोऑर्डिनेशन था, ये कोऑर्डिनेशन यदि हुआ होता तो बिहार में यदि सभी धड़ा माले के नेता, माले के कारण और
पवन सिंह के कारण हम लास्ट सीट जीते हैं, और राहुल गांधी जी के जाने के कारण 2 जगह राहुल गांधी गए, 3 जगह गए उस दिन। नहीं तो सीट जीतने का कहाँ मतलब था। फर्स्ट में हम एक सीट जीते, सेकेंड नहीं जीते, थर्ड नहीं जीते, फोर्थ नहीं जीते, फिफ्थ नहीं जीते, सिक्स नहीं जीते। तो क्या तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को रोका था बिहार में रैली करने से? डिमांड नहीं किया, अब मांगा नहीं, अब बुलाए नहीं। उनको लगा कि हम अकेले काफी हैं। माले के नेता को वो कहीं नहीं ले गए। तेजस्वी यादव का अब नाम नहीं लेते हैं। भैया नाम लेना नहीं लेना की बात नहीं, मैंने कहा माले के नेता को आप कहीं नहीं ले गए। तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लीडर हैं वो, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं और 2 बार माँ और पिता मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको अब बड़ा दिल करना पड़ेगा, छोटे दिलों से नहीं होगा। और एरोगेंसी जैसी चीजें हम सबको खत्म करनी पड़ेगी। ये जो अहंकार है ना हम लोगों के नेताओं के भीतर, हम लोगों के भीतर, ये खत्म करना पड़ेगा बिहार के हित में। अगर तेजस्वी यादव आपको बुलाते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, साथ काम करना चाहते हैं, आप करेंगे? 100 बार जाएंगे, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। हमें ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, हमको इस सब का कोई मतलब ही नहीं भैया। आपने कांग्रेस की सदस्यता ली सर थी। बिहार के हित में कुछ भी होगा। ठीक है, बिहार के हित में कुछ भी होगा, इस पे एक सवाल आता है। आपने अपने शपथ वाले भाषण में आपने कहा बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की आपने। अगर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी बिहार को स्पेशल स्टेटस देते हैं तो क्या पप्पू यादव जाएंगे, भारतीय जनता मिलेंगे। पार्टी के साथ जाएंगे? हम जाएंगे, मिलेंगे, स्वागत करेंगे उनका। विशेष राज कोसी सीमांचल मिथिलांचल में विशेष पैकेज दे। प्रिंसिपल अलग है, बिहार का विकास अलग है, बिल्कुल 2 धारा है। विकास के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गडकरी जी से 100 टाइम मिल सकते।